गदीर का भाषण, अन्याय के तकिए पर नींद नहीं आती। गधा वाणी जैसी गड़गड़ाहट भरी आवाज में शुरू होता है। जंगल के प्यारे पशु मित्रों, पेड़ों, लताओं, पत्तों और कटहल की खुशबू में रहने वाले चमगादड़ों, आज मैं गड़ी भाषा में बोल रहा हूँ। गधे की पत्नी की गर्जना गूंज रही है। मैं न राजा हूँ, न रानी, न मंत्री। मैं गधे की पत्नी हूँ, जो शादी से पहले माथे पर झाड़ू लिए पैदा हुई थी। मैं गधा हूँ, जिसे मैं तुम्हारी जांघ की जोड़ तक धोखा दूंगा। अगर इस जंगल में कोई अपराध करता है, अगर वह गंगाजल से नहाता है और दूध और चीनी से हाथ धोकर कहता है, मैं निर्दोष हूँ, तो मैं उसे भी पेड़ की डाल से कान पकड़कर फांसी पर लटका दूंगा और नीचे खड़े होकर कहूंगा, फांसी से पवित्र हो जाओ। लोमड़ी कांपते हुए, गला सूखते हुए, अरे गधे भाई, मेरा मतलब गधे की माँ, मेरा मतलब तुम, मैं मतलब मेरी रक्षा करो। तुम्हारी आवाज से मेरी लोमड़ी जैसी पूंछ चुभ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपनी आवाज से बांसुरी नहीं, बिजली बजा रहा हो। मैंने तो सिर्फ एक कप चाय पी थी, अब समझ आया। तुम्हारी आवाज चाय जैसी नहीं, 1.5 लीटर की चीख है। गधा उत्साह और दहाड़ से उसकी आंखें लाल हो जाती हैं। अरे लोमड़ी, तुम तो वो सुई हो जो तुम्हारे घुटनों को हिला देती है। मेरे गधे की चाय पीकर तुम कहोगे, आह, शाही स्वाद। आज मैं तुम्हें शाही जोकर बना दूंगा, जो भी बिल में रहेगा। तुम्हारी गिरी हुई चाय की जगह वही लेगा। मैं तुम्हें ऐसा जोश दूंगा, जंगल का गड्ढा तुम्हारे शरीर से फट जाएगा। जोश खाने से पहले ज्ञान नहीं खाते? लोमड़ी जाति को धिक्कार है। गधा धीरे से, बहुत धीमी आवाज में, मानो उसकी एआई आवाज भी डर गई हो। मैंने कुछ नहीं किया। कुछ नहीं। मैं बस सुबह गाय का दूध लाना भूल गया था। मैंने सोचा, अगर एक दिन भी बिना दूध की चाय न पिए तो क्या होगा। अब अपनी पत्नी का चेहरा देखकर मुझे समझ आ रहा है। इस गलती से मेरी जिंदगी चाय के प्याले से चूल्हे की आग में गिर गई। हे भगवान! मैं जिंदगी चाय पीकर घास चबाता हूँ। अब अपनी पत्नी के गुस्से से मुझे लग रहा है कि जब घास खत्म हो जाएगी तो मुझे ही चबाना पड़ेगा। गधा पूरी आवाज में हाथ हिलाते हुए और अपनी बात जारी रखते हुए, मैं इस जंगल को नहीं चलाता, लेकिन मैं उन लोगों को कोड़े से चलाता हूँ जो गलत काम करते हैं। अगर आप भूल गए हों, तो सुनिए। पिछली बार भालू गधे के कंधे पर बैठा था और बोला था, आह, स्पा मसाज। अब मैं ऐसा बिना पीठ वाला बनाऊंगा। वो फिर कभी नहीं बैठेगा, अपनी परछाई पर भी नहीं। भालू डर के मारे कांपते हुए, हे भगवान! मैं तो मजाक कर रहा था। मैं थोड़ी देर गधे के कंधे पर बैठा रहा, लेकिन अब समझ आया, गधे की भाषा में मजा का मतलब गंदगी होता है। अब मैं पेड़ पर चढ़ रहा हूँ, हालांकि मैं अपना वतन छोड़ आया हूँ, पर अपनी पत्नी के डर के गुब्बारे में उड़ रहा हूँ। गधा आंखों में आग, आवाज में तीखापन। और तुम, बाघ, तुम्हें क्या लगता है, तुम जंगल के राजा हो? क्या तुम राजा बनोगे? अरे, किसी और जंगल में। अब इस जंगल में गधा राजा राज करेगा। एक दिन
तुम गधे के जूते की गंध सूंघोगे और कहोगे, उफ, फ्रांसीसी चमड़े की गंध। आज मैं तुम्हें, उस गंध प्रेमी को ऐसा झटका दूंगा। तुम्हें अपनी नाक में नमक डालना होगा और इन्हेलर से हवा खींचनी होगी। बाघ, पंजे से चेहरा ढकते हुए और कांपते हुए। माफ करना, माँ गधे। मैं अब राजा नहीं रहा। तुम्हारी आवाज सुनकर मैं राज सिंहासन से उतर आया और बांस के बाग में शरण ली। राजा का मतलब शासक होता है, तुम तो रोलर हो। तुम पलटते ही जंगल की सूरत बदल जाती है। लोमड़ी। भाई दर्शक, आप जो देख रहे हैं वो भाषण नहीं है। ये एक ऑडियो विस्फोटक है। गधे के सामने खड़े होने का मतलब है अपनी बुद्धि को धोकर उसे शोरबा पिलाना। और पत्नी, इस शब्द की नई परिभाषा है, एक ऐसी मशीन जो विस्फोटों वाले भाषण देती है। गधा, धीमी आवाज में लेकिन आंखों में आंसू के साथ। मेरी पत्नी का भाषण ऐसा है, सुनते ही कानों से धुआं निकलता है और मारते ही लगता है जैसे खोपड़ी में बांस घुस गया हो। लेकिन अगर मैं एक बात कहूं, तो वो मुझे मारती है। लेकिन जब उसे गुस्सा आता है, तो हाथ में चाय का प्याला लेकर कहती है, ये प्यार है, चलो फिर से लड़ते हैं। इस बार डबल साउंड में। गधे की कहावत। गधा, ऊंची, नाटकीय आवाज में हाथ उठाती है। मैं गधा हूं। जब मैं दहाड़ता हूं, तो बाघ कांपती है, लोमड़ी कांपती है बिल में घुसते हुए, और भालू शहद छोड़कर पानी पीता है। मैं न्याय के पक्ष में हूं, अन्याय के मुंह में झाड़ू। इस जंगल में गधे को मूर्ख नहीं होना चाहिए। लोमड़ी को कबूतर नहीं होना चाहिए। शेर को पूंछ सिकोड़कर भागना चाहिए। और भालू को बिना मोटा हुए मीठे कंबल के नीचे नहीं गिरना चाहिए। सब लोग सावधान रहें। अगर तुम अन्याय करोगे, तो मेरे हाथ में झाड़ू होगी, मुंह में भाषण होगा, और पीठ पर एक जोरदार थप्पड़, जिसकी आवाज होगी, थप्पा। लोमड़ी कांपते हुए और रूखे स्वर में कहती है, इस जंगल के जानवरों की तरफ से मेरा एक ही प्रस्ताव है। गधे को बचाओ, जंगल को बचाओ, और गधे की रक्षा करो, क्योंकि उसकी बीवी बहुत डरावनी है। जिंदाबाद। नहीं, मेरा मतलब है गधावाद।